नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक आई है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है औसत का। औसत में हमने 50 तक के प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। आगे 75 तक के आसपास में प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या जीएस हो या हिंदी हो, सभी का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, औसत का हो या फिर पिछला टॉपिक जो कंप्लीट कराया गया है मैथ का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। देखिए, अब 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। तो शेष 3 संख्या जो बच रही हैं उनका औसत क्या हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि टोटल संख्या हमारे पास 9 है और इनका औसत हमें दिया गया है 20.6। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना के 18, एक अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो 9 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह 185.4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो 3 संख्या है, शुरुआत के 3 संख्या का औसत जो दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत दिया है 26.1 दिया है। तो इन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इन 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा और 3 छक 18 के 8, 1 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 78.3 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत दिया है 15.2, फिर लास्ट वाले जो 3 संख्या है इनका औसत दिया गया है 15.2 दिया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 के 5, 3 कन्ने 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 3 45। अब देखिए हमारे पास संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे हमारे पास संख्या हो गई है 3 और 3 6, 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 3 9 और 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप 8 5 13 के 3 1 7 4 11 1 12 हो जाएगा। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 123.9 हो गया। और 9 संख्याओं का योग कितना दिया था, आप कहेंगे 185.4 दिया है। 9 संख्या के देखिए, 9 संख्या का दिया है 185.4, जिसमें से 6 संख्याओं का योग दिया है 123.9। तो शेष संख्या कितनी बचेंगी, अगर हम इन संख्याओं में से घटा देते हैं, टोटल संख्या 9 थी, 9 में से 6 संख्याओं का हमें पता है, तो शेष संख्या हमारी कितनी बचेंगी, तो आप कहेंगे 3 बचेंगे। और 3 संख्याओं का योग कितना बचेगा, टोटल तो इतना था 185 था और 6 संख्या तो 123 है, तो शेष संख्या जो बचेंगी वही हमारा 3 का मान हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। 14 में से 9 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, 1 यहाँ बचा है 4, 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा और 8 में से 2 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का योग हो गया है 61.5, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 3 संख्या का 61.5 इनका योग है, संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से कर दिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 3 दूना के 20, 3 के 60 हो जाएगा और 3 पचे 15, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे कि 20.5 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक, तो आप कर सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब 52 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 46 दिया गया। 19 संख्या है, इनका औसत 46 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 संख्याओं में जो 19 संख्या है इनका योग
औसत दिया गया है 46 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। तो आप अगर गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 874 हो जाएगा। ठीक है, 874 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 49 दिया गया है। इसमें से जो 5 संख्या हैं 19 में से 5 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 49। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 9 45 के 5 4 और 5 चौक 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 245 हो जाएगा। आगे कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 54 दिया गया है। अगली जो 6 संख्या है इनका औसत दिया गया है 54, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24 2 6 पंचे 30 और 2 32 हो जाएंगे। आगे कह रहा है शेष संख्या का औसत, टोटल संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 6 और 5 11, 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 3 2 5, 11 संख्याओं का योग 569 हो जाएगा। और 19 संख्याओं का कितना है, 874 है। अगर 19 संख्याओं का 874 है तो 11 संख्याओं का अगर हम घटा देते हैं तो हमारी शेष संख्या बच जाएंगी। तो देखिए 19 संख्याओं का योग दिया है कितना, 874 दिया है, और जिसमें से 11 संख्या का योग हमें दिया गया है कितना, 324 दिया गया है। 11 संख्याओं का कितना दिया है, तो आप कहेंगे 324 दिया गया। अब इसमें से घटा दीजिए तो शेष संख्या कितनी बचेंगी, तो आप कहेंगे 8 बचेंगी। 8 संख्या अब इसमें से घटा दीजिए, 4 से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यह 300, 1 मिनट, यह 500 कितना, 569 है। यह 11 संख्या कितना है, 569 दिया गया है। यहाँ लिखते हैं 569 है, और कितना 874 में से घटाना है। तो आप कहेंगे 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ बचा है 6 से 6 घटा देंगे 0 हो जाएगा। 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। तो इनका औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 305 तो योग है, भाग्य संख्या हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है। 8 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 बचा है 6, तो आप कहेंगे 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 8 अट्ठे 64 1, फिर 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 2 8 दूनी 16, ये कितना 38.12 के आसपास में आएगा, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ये वाला बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, देखिए अब 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 53 नंबर के प्रश्न में कह रहा है आपसे कि 4 कह रहा कि 10 संख्याओं का औसत है कितना है, 10 संख्याओं का औसत 18.2 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 कितना हो जाएगा, 18.2 है, तो बस गुणा कर देंगे अगर 10 से तो वह दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अगर तो आप कहेंगे उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, इसी में से जो 4 संख्या है इनका औसत दिया है 16.6, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 छक 24, 2 बचा है, 4 छक 24 2 26, 4 इकन्ने 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 664 हो जाएगा। अंतिम 7 संख्या का योग दिया गया है 20.4, अंतिम 7 संख्या है और इनका दिया गया है औसत 20.8 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिखेंगे, और 7 दूना के 14 हो जाएगा। 7 दूना के 14, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए अब टोटल हमारे पास संख्या कितनी हो गई है, तो हमसे कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 182 है, तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 7 4 11 संख्या हो गई, अर्थात एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो इनका योग कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 0.6, 5 4 9, 6 4 10 के 0 1 6 और 1 7 1 8 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा, 9 होगा। 1 मिनट, यहाँ देखिए, इसको छोड़िए अभी, यहाँ फिर से देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 16.6, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 छक 24, 2 बचा है, 4 छक 24 और 2 26 हो जाएगा, 2 4 इकन्ने 4 2 6 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हाँ, यहाँ दशमलव हमने लगाना भूल गया था। ठीक है, अब देखिए 7 संख्याओं का योग कितना है, 20.8 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 के 6 5 हो गया, और पूरा लिखेंगे, और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है,
तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7 4 11 संख्या हो रही हैं। 11 संख्या के योग कितना हो गया, 6 4 10 के 0 1 हो गया, 6 5 11 12 के 2 1, 6 4 10 1 11 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 11 संख्याओं का योग हो रहा है 212 और हमें 10 संख्याओं का योग दिया है 182। कौन सी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो आप कहेंगे देखिए शुरुआत की 4 संख्या दिया गया है, जैसे हम मानते हैं 1 A B C D E F G H I, 9 संख्या 10 थे J तक। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा था कि शुरुआत की 4 संख्या अर्थात A B C D, यह शुरुआत की 4 संख्याओं का औसत हमें दिया गया था 18 दशमलव कितना है 16.6 दिया गया था। अब अंतिम से 7 संख्या, तो अंतिम से 7 संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, अर्थात D को जो है 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो वही 2 बार काउंट कर लिया गया तभी जाके औसत बढ़ गया है, इनका योग जो है बढ़ गया है। तो आप कहेंगे पहले हमारा 10 संख्याओं का योग कितना था, तो 10 संख्याओं का योग 182 था। अब 11 संख्याओं का योग कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 212 हो गया। यह 11 संख्या है और यह 10 संख्या का है। तो हमसे पूछा गया है कि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष औसत क्या होगा। जब चौथी संख्या को निकाल दीजिए तो आप कहेंगे 2 से 2 घटा दीजिए 0 हो जाएगा, 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा। अगर यह चौथी संख्या हमारी कितनी है 30 है, अगर यह 30 को हम घटा देते हैं तो हमारा औसत कितना हो जाएगा। टोटल संख्याओं का योग हमारे पास कितना है 182। 182 में से अगर हम चौथी संख्या को घटा देते हैं तो हमारे पास संख्या बचेगी कितना 152। 152, अब चौथी संख्या को हमने हटा ही दिया है तो हमारे पास संख्या कितनी बची है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप कहेंगे जो यह 152 योग आया है यह टोटल 9 संख्याओं का योग है, तो इनका औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचा है, आप कहेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छक 54 और फिर बचा हमारा कितना 6 इधर और 5 उधर 9, फिर 9 अठे 72 हो जाएगा। तो यह 16.8 के आगे बढ़ता जाएगा, तो आप कहेंगे 16.8 अर्थात इसको कह सकते हैं 16.9 भी लिखा जाता है क्योंकि 8 से आगे बढ़ती जाएगी संख्या। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 53 हो गया है, 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए टाइप यहाँ से चेंज है आपकी। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है। 5 संख्या है, इनका औसत 32 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15, 1 16 हो जाएगा। तो जो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। यदि कह रहा एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत जो है 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान कितना है। 5 संख्याओं का औसत 32 था, अगर हम एक संख्या इसमें से हटा देते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है कितना 4 बचेंगी। अब 4 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना 28 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 अठे 32 2 और 4 दूना 8 और 8 2 कितना कहेंगे, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। 4 संख्याओं का योग जो हो जाएगा 102 हो जाएगा और 5 संख्याओं का योग कितना है 160 है। कितना अंतर हुआ है एक संख्या निकालने के बाद, तो आप कहेंगे कितना का अंतर हुआ है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 10 में से 2 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, 5 सीधा उतार लीजिए। तो आप कहेंगे जो एक संख्या हमने हटाया था एक संख्या को निकाले थे, तो वह संख्या का हमारा मान कितना है 58 है। 58, एक मिनट फिर से देखिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 32, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15, 1 16 हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, तो आप कहेंगे 4 अठे 32 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 कहेंगे आपने 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 102 लिख दिया था। अब देखिए 5 संख्याओं का योग है 160, 4 संख्याओं का योग कितना है 112 है,
तो अंतर कितना हुआ एक संख्या घटाने पर था? आप कहेंगे एक संख्या घटाने पर हमारा जो अंतर हो जाएगा 10 में से 2 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ बची है संख्या 5, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो वह जो हो जाएगा एक संख्या को जो हमने हटाया था उसका मान था 48। ठीक है, 48 था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर वाले की ऊंचाई का एक लड़का जो है समूह को छोड़कर चला जाता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिए दो तरीके से लगा सकते हैं प्रश्न को। 6 दोस्त थे जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है 144 सेंटीमीटर है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 2 26, 2 6 करने 6 2 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे उनका योग जो हो जाएगा 864 हो जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि एक लड़का था, एक लड़का इसी में से था जिसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? आप कहेंगे 150 थी। यह समूह को छोड़ दिया, अर्थात यह समूह को छोड़ दिया तो इसकी औसत ऊंचाई को घटा दीजिए, तो बचेंगे कितना? 4, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए टोटल समूह जो था उनका 6 लड़कों का था, जिसमें से एक लड़का चला गया छोड़ के समूह। तब अब टोटल उनके छात्रों की संख्या कितनी बची है? तो आप कहेंगे 5 बची है, क्योंकि एक तो चला गया अपनी औसत ऊंचाई लेकर के, वह चला गया। तो अब आपसे हमसे पूछा गया है कि जो यह हो जाएगा समूह को नई औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी? अब टोटल संख्या का योग कितना है? 714 है। टोटल संख्या कितनी है? टोटल कितने छात्र बचे हैं? तो आप कहेंगे 5 बचे हैं। तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 2 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 1 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 10.4, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 42, 142.8 जो हो जाएगा उसकी नई जो है औसत ऊंचाई हो जाएगी। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। देखिए एक तो यह तरीका हो गया लगाने का, एक यह तरीका होता है। देखिए कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, वह छोड़कर चला गया। नहीं, वह तरीका नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं 55 के बाद 56 नंबर का। देखिए प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वह विधि जो हम सोच रहे थे वह लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए 55 हो गया है, 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 3.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 85 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन हमें बताना है। देखिए टोटल व्यक्ति कितने थे? 10 व्यक्ति थे। इनका औसत भार 3.5 जो है बढ़ जाता है। अगर 3.5 बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे 35 टोटल बढ़ गया होगा। एक नया जो व्यक्ति आया है वह 85 किलो का है और उसके स्थान 85 किलो के आया है। उसके आने के बाद जो औसत ऊंचाई थी, औसत जो उनका भार था, वजन था, वह 3.5 बढ़ गया। अर्थात यह जो व्यक्ति आया है 85 किलो का, यह 35 किलो और एक्स्ट्रा लेकर के आया। तो आप कहेंगे टोटल जो उस व्यक्ति का भार हो जाएगा वह हो जाएगा 85 को और ऐड कर देंगे, 5 दूना के 10, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा। तो इस व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस व्यक्ति का वजन 120 किलो है। ठीक है, व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 120। आगे बात करते हैं। देखिए 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है 57 नंबर के प्रश्न में 10 व्यक्तियों के समूह के, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति शामिल होने पर औसत वजन जो है 7.9 बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन, देखिए ऐसे प्रश्न जहां आपको दिखा है नया व्यक्ति का वजन पूछा जाए तो आप कहेंगे 10 व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 7.9 बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 79 बढ़ेगा। 10 का गुणा अगर 7.9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 79 बढ़ जाएगा। और कितना किलो का व्यक्ति आ रहा है? तो आप कहेंगे 20 किलो का। बस इसमें 20 ऐड कर दीजिए, वह आपका आंसर हो जाएगा। 9 7 2 9 हो जाएगा। तो नए वाले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 99 किलो। ऑप्शन किस में दिया है? तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
57 के बाद 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो औसत सभी पुरुषों की एक साथ औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 30 पुरुष की औसत आयु जो है 25 वर्ष है, 30 व्यक्ति जो हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। पहले इनका योग निकाल दीजिए। 30 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 25 30 पुरुष हैं और हर एक व्यक्ति जो है औसतन 25 किलो का है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 25 तियाँ के 75, 750 इनका योग हो जाएगा 30 पुरुष का। फिर हमसे कह रहा है कि उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष आ जाते हैं। टोटल कितने हैं, 30 हैं, 5 और इनके साथ आ रहे हैं, 5 और पुरुष आ रहे हैं जिनकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 30 है। 30 वर्ष के औसतन ऊंचाई वाले 5 पुरुष जो हैं और शामिल होते हैं, तो आप कहेंगे 3 25 15 जो हो जाएगा 150 किलो और इनका वजन बढ़ गया है। तब हमसे पूछा है सभी पुरुष एक साथ औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी। पहले हमारे थे कितने, 750 वजन था, लेकिन 5 व्यक्ति और आ गए जिनका औसत वजन था 30 किलो, तो टोटल योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 5 10, एक 10 हो जाएगा, ठीक है, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। टोटल व्यक्ति अब कितने हो गए, पहले तो 30 थे, बाद में 5 आ गए, अब कहेंगे आप 35 व्यक्ति हो गए। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है, टोटल संख्या कितनी है, 900 है, भाग कितने से देना है, 35 से, तो 5 से काटिए, 5 7 35 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 18 25 90 होता है, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा 4, और 7 पच्चे 35, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। 25 सही 5/7 हो जाएगा, 25 5/7 ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 30 व्यक्ति पहले से थे जिनका औसत वजन 25 किलो था, उनका योग हो जाएगा 750। 5 नए व्यक्ति आ जाते हैं जिनका औसत वजन 150 था, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 35 हो जाएंगे। टोटल व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बस 900 में 35 से भाग देंगे तो औसत हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 58 नंबर के बाद 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए 59 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 4 बहनों की औसत ऊंचाई जो है 12 वर्ष है। 4 बहन हैं जिनकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ भी की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी। इनका योग कितना है, तो आप कहेंगे 4 बहन हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई है 12 वर्ष की है, 12 वर्ष की है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा। जो उनकी आयु का योग हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वह हो जाएगा 48, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इनकी माँ को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत जो है 5 वर्ष बढ़ जाता है। 4 तो बहन थी, इनकी मम्मी को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 4 बहन और 1 मम्मी, तो आप कहेंगे 5 व्यक्ति हो जाएंगे। औसत कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष बढ़ रहा है। पहले औसत कितना था 4 बहन का, तो आप कहेंगे 12 था, 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब कहेंगे 17 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85 हो गया। अब इसमें जो है 4 बहन है प्लस उनकी माँ भी है, 4 बहन और उनकी माँ का योग जो दिया गया है वह दिया गया है 85। अगर हम बात करते हैं कि 4 बहन का जो योग था वह 48 था, अगर 85 में से हम 48 के 4 बहन जो हैं, अगर 4 बहन को हम घटा देते हैं तो माँ का योग हमें पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे 85 में से 48 को घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ बचा है 7, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 37 वर्ष की जो है उनकी माँ रही हैं, ठीक है। उनकी माँ कितने वर्ष की हैं, 37 वर्ष की, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 60 नंबर का प्रश्न, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में जो है 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु जो है वह 20 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और 2 जीरो कर दीजिए। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि होगी। हमसे बताया गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, लेकिन हमसे दूसरी लाइन में कह रहा है कि प्रत्येक छात्र जो है, यह 30 जो छात्र हैं, प्रत्येक छात्र में
5 वर्ष की वृद्धि कर दी जाती है। अगर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जो जितने भी छात्र हैं, अगर हम बात करते हैं पहला व्यक्ति है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके अगर इसमें हम 5 बढ़ा रहे हैं, इसका भी 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं, सभी में 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इनका औसत वजन भी कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 5 ही बढ़ जाएगा। तो 20 हमारा पहले था, 5 अब बढ़ गए तो कितना हो गया 25। तो आप कहेंगे 25 तिया के कितना हो गया 75 हो गया है। पहले कितने व्यक्ति थे जब 5 वर्ष नहीं जोड़ा गया था, तो वह थे कितना 600 के, तो वर्ग इनका जो था योग था। लेकिन सभी में 5-5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, औसत वजन जो है 5-5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 750 हो गए हैं। कितना बढ़ा गया है, तो आप कहेंगे बढ़ाया गया है 600 से 750 हो गया, अर्थात 150 जो है बढ़ गए हैं। बढ़े कितने हैं, तो आप कहेंगे 30 छात्र बढ़े हैं, तो भाग दीजिए 3×5=15, तो उनका जो हो जाएगा औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। और ऐसे प्रश्न की लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब वह कह रहा है कि सभी छात्रों के जितने भी छात्र हैं उसमें 5 वर्ष की वृद्धि की जा रही है, अर्थात सभी में 5-5-5 वर्ष वृद्धि करेंगे, तो आप कहेंगे 5 ही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु जो है 64 वर्ष है। 22 टीचर हैं, उनकी औसत आयु जो है 64 वर्ष है। एक समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षकों की आयु कितनी थी। देखिए पहले 22 थे, तो 22 व्यक्तियों का जो योग कितना हो जाएगा, तो आप इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 11 दूना के 22। अब गुणा कर दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 11 छक 66, 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, 2 से करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1408 जो हो जाएगा सभी व्यक्तियों का योग हो जाएगा। जो 22 शिक्षक थे उनकी औसत आयु का कितना योग था, औसत आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे 64 थी, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 1408 हो जाएगा। अब इसमें एक और नया शिक्षक शामिल हो जाता, टोटल 22 थे, एक और आ गया, तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा। और औसत आयु में जो है 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है, अर्थात पहले 64 था, अब कितना हो गया 65 हो गया। इनका योग कितना हो जाएगा, 2 भाग में तोड़ दीजिए, 13×5 65 हो जाएगा। 13 तिया 39 कहेंगे 3, और 13 दूनी 26, और 26 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 29 हो जाएगा। 29 में अभी गुणा करना है 5 से, तो आप कहेंगे 5 9 45 हो जाएगा, 4 5 9 45, 4 49 हो जाएगा, 4 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे जब 22 टीचर थे तो उनका योग था कितना 1408, लेकिन एक व्यक्ति और बढ़ गया, 23 टीचर हो गए, अब उनका योग कितना हो गया, तो 1495 में। तो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे पहले हमारा था 1408 और अब हो गया है 1495, तो कितना बढ़ा है वही हमसे पूछा गया है। तो घटा दीजिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को, तो आप कहेंगे देखिए 15 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ हमारी संख्या कितनी बची है 8, तो 8 को उतार लेंगे, तो यह संख्या कितने वर्ष की, तो आप कहेंगे जो ये एक नया टीचर आया था, कह रहा नया शिक्षक जो शामिल हुआ था उसकी आयु कितनी हो जाएगी, वह कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे 87 वर्ष का, 87। आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 62 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा में जो है 19 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी थी 22 वर्ष। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों का औसत हमसे पूछा गया। देखिए पहले थे 19 छात्र थे, इनका औसत आयु कितना था, तो आप कहेंगे 22 वर्ष के थे, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 दूना 38, और बच्चा हमारे पास कितना 3 हो गया, फिर 19 दूना 38, 38 और 2 40, 1 41 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 418 हो जाएंगे। तो 19 छात्र थे, उनकी औसत आयु 22 वर्ष थी, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 418 हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है दूसरी लाइन में कि यदि 42 वर्ष का एक और छात्र शामिल होता है, 42 वर्ष का एक और वर्ग छात्र जो है शामिल हो जाता है, तब योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 तो 10 हो गया, 4 1 5 तो और 1 6 हो जाएगा,
अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 460 हो गया है। अब टोटल छात्र कितने हो गए, तो एक और शामिल हुआ जिनका वजन कितना था, आयु कितने वर्ष का था, तो आप कहेंगे 42 वर्ष का था। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो 19 और 1 20 हो गया है। ठीक है, 19 और 1 20 हो गया है। तो इनका नया औसत हमसे पूछा गया, तो आप कहेंगे टोटल योग कितना है, 460 है। टोटल छात्र कितने हैं, 20 हैं। भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 23 दूना के 46 होता है। तो इनका नया एवरेज जो हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा। 23 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 62 के बाद 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल हो जाने पर जो है समूह की औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए शिक्षक की आयु कितनी थी, देखिए। कह रहा है कि 16 शिक्षक थे पहले, उनका औसत आयु कितनी थी, आप कहेंगे 58 थी। तो इनका योग कितना हो जाएगा। अब इनका योग निकालने के लिए देखिए, गुणा करने के लिए आप इसे 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 8 दूना के 16 कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप गुणा बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकें। देखिए, अब कहेंगे 8 8 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 64, 4 बचा है। 8 5 40 और 40 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 46 हो जाएगा। 46 में गुणा करना है 2 का। ठीक है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 के 2 1, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा। तो इनका जो योग होगा वह कितना होगा, तो आप कहेंगे 928 वर्ष हो जाएगा। अब जो यह 16 टीचर थे, इनका औसत आयु कितने वर्ष के थे, आप कहेंगे 58 वर्ष के थे। तो टोटल इनका जो है योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 928 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक नया शिक्षक शामिल हो करने के बाद समूह की औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 16 टीचर थे, एक और बढ़ा दिया गया है, तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 17 टीचर हो गए हैं। अब इनके औसत में जो है 2 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 58 था। अब 2 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा उनका औसत। अब इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखिए 0 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 के 2 4, 6 इकन्ने 6 4 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे उनका योग जो हो जाएगा अब हो जाएगा 1020 हो जाएगा। तब कितना जो है बढ़ा है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, तो पहले जो 16 टीचर थे उनका जो वर्ष कितने वर्ष के थे, तो आप कहेंगे 928 थे। लेकिन एक टीचर को और शामिल करने के बाद उनकी औसत आयु जो थी वह 2 वर्ष बढ़ गई थी। अब उनका योग कितना हुआ है, आप कहेंगे 1020 हो गया है। तो कितने वर्ष का जो वह टीचर था वह शामिल हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। 10 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बचा है 1, तो 11 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो एक नया टीचर शामिल हुआ था उसके जो कितने वर्ष का था, तो आप कहेंगे 92 वर्ष का था, 92 वर्ष का। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 63 के बाद देखिए 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 64 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना था। 34 व्यक्तियों का समूह था जिनका औसतन वजन था 90 किलो। अब इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0, 9 चौक 36 के 6 3 हो जाएगा और 9 3 27 3 30 हो जाएगा। नहीं देखिए, प्रश्न में कह रहा है, तो इसको छोड़िए, प्रश्न एक बार पहले फिर से पढ़िए तब देख। कह रहा है 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलो वजन वाला एक नया व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करने पर उसका औसतन वजन जो है 3 किलो बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे, अगर हम मान लीजिए देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, अगर हम देखिए एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए सभी का योग कितना था, 100 था। अगर हम बात करते हैं इसमें एक व्यक्ति जो है 20 वर्ष का चला गया, तो आप कहेंगे कितने वर्ष का होना चाहिए, तो अब इनका योग बचा है 80 वर्ष। अगर हम नया व्यक्ति जो आ रहा है अगर 20 वर्ष का आएगा तो इनका वजन कितना हो जाएगा, 100, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 90 किलो का आया है, 90 किलो का व्यक्ति आया है और उसका जो वजन औसतन जो है 3 किलो बढ़ गया है। तो आप कहेंगे औसतन
3 केजी बढ़ा है तो कितने व्यक्तियों का बढ़ा है, तो आप कहेंगे 34 व्यक्तियां दिए गए थे, सबका 3-3 किलो बढ़ा होगा, तो टोटल कितना बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 के 2 1 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। अर्थात तो उस वजन में जो है 102 की वृद्धि हो गई है, और जो एक नया शामिल हो रहा है उसका वजन कितना है, तो आप कहेंगे 90 है। टोटल वजन कितना हो जाए 1 2 9 192 किलो का वह नया वाला व्यक्ति जो है शामिल हुआ है। अगर वह 90 किलो का ही शामिल होता तो औसत वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति जो है 192 किलो का है, तब जाके औसत में 3 की वृद्धि हो गई है। देखते हैं 192 दिया गया है, 192 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही बिल्कुल सही है। 64 के बाद देखिए 65 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है 65 नंबर के प्रश्न में कि एक कक्षा में जो है 18 छात्रों के समूह में 45 किलो वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल होने पर उनका औसतन वजन जो है 3.5 बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। टोटल 18 छात्र थे, सभी का वजन कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 3.5 बढ़ा है। टोटल कितना बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे 18 25 90 9, 18 दूनी 36, 18 3 54, और 54 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 9 होता है आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कितना वजन बढ़ा होगा, सबका वजन जो है 63 किलो बढ़ा होगा, लेकिन एक 45 किलो वाले वजन के व्यक्ति को शामिल करने के बाद इसको जोड़ देंगे, नए वाले व्यक्ति कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 4 10। ठीक है, जल्दी में लगाइए, 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 की वृद्धि हो रही है। 2.8 की वृद्धि हो रही है, टोटल कितनी वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 28 की वृद्धि हो गई, 28 वर्ष की वृद्धि हो गई है। जबकि एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलो है को नए श्रमिक के स्थान पर प्रतिस्थापित बदला जाता है, तो एक नए श्रमिक का वजन क्या हो जाएगा। देखिए, अगर 58 किलो का व्यक्ति गया है समूह से, अगर 58 का ही आया होता तो समूह पर कोई जो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत पर परिवर्तन हुआ है, कितना 2.8 जो है सभी का वजन जो है, सभी का जो है आयु वर्ष जो है वह बढ़ गया है। ठीक है, वजन दिया गया है, तो सभी का वजन कितना बढ़ा है, सबका हर व्यक्ति जो 10 व्यक्ति थे उनका वजन बढ़ा है 2.8, पहले वाले का बढ़ा 2.8, दूसरे वाले का भी 2.8, तीसरे वाले का भी 2.8, सबका बढ़ गया, तो आप कहेंगे टोटल वजन बढ़ा है 28, लेकिन आ रहा है कितने का व्यक्ति, तो आप कहेंगे 58 किलो का एक व्यक्ति आ रहा है, सभी का वजन कितना बढ़ा है 28 बढ़ा है, तो व्यक्ति का वजन कितना हो गया 8 8 16, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका जो वजन हो जाएगा नए व्यक्ति का, उसका वजन हो जाएगा 86, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यह 58 वर्ष का गया था व्यक्ति और 58 वर्ष के साथ परिवर्तन करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 58 वर्ष का जो व्यक्ति था जिसका वजन था 58 वर्ष जो गया है, अगर समूह में 58 किलो का ही व्यक्ति शामिल होता तो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर 46 किलो वाले व्यक्ति को लाते हैं समूह में तो औसत वजन सभी का बढ़ जाएगा। चलिए 66 के बाद 67 नंबर, देखिए 67 नंबर का फिर से प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन दिया गया है। एक ट्रक है प्लस इसके साथ 4 कार हैं, टोटल कितनी संख्या है 5 है, इनका औसत दिया गया है कितना है, तो आप कहेंगे औसत दिया गया हमारे सामने 48 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सबका वजन 240 हो जाएगा, जिसमें ट्रक भी शामिल है। अब कह रहा है कि ट्रक को हटा दिया जाता है, अर्थात ट्रक को ऐड नहीं करना है, सिर्फ कार का औसत वजन में जो है 1 किलो की कमी हो जाती है, तो औसत वजन पहले 48 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया 47 हो गया। अब इनका योग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 4 7 28, 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। ठीक है, पहले जब ट्रक इसमें शामिल थी तब उनका वजन जो था वह था 240 केजी, लेकिन ट्रक को हमने हटा दिया, सिर्फ कार का वजन बचा है 188 किलोमीटर, सॉरी 188 किलो बचा है। तब ट्रक का वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ट्रक को टोटल में से कार को घटा देंगे, ट्रक निकल जाएगी, तो आप कहेंगे 10 में से 8 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ बची हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी 3 है,
तो 13 में से 8 को घटाएंगे, 8 5 13 होता है। तो ट्रक का वजन जो हो जाएगा 52 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। देखिए 68 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि 40 kg भार का एक व्यक्ति समूह से जाता है, कह रहा है कि 40 kg का भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार जो है 1 kg बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 kg रहा होता तो समूह का भार 1 kg कम हो जाता है, तो समूह का वास्तविक भार क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया। देखिए हम मानते हैं एक व्यक्ति जो था उसका वजन मान लीजिए यहाँ था। अगर हम बात करते हैं, देखिए स्केल मेथड से कह रहा है कि अगर 40 kg का व्यक्ति को शामिल करते हैं, एक व्यक्ति है जिसका वजन अगर हम 40 किलो मानते हैं, अगर यह समूह में शामिल होता है तो औसत हम यहाँ मानते हैं, इसका औसत जो था यहाँ था, ठीक है, 0 पे था। तो अगर यह 40 किलो का व्यक्ति इस समूह में शामिल होता है तो औसत वजन जो है 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है, औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। और अगर यही व्यक्ति की बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति को, उसी व्यक्ति के स्थान पर हम 28 किलो वाले व्यक्ति को शामिल करते हैं समूह में, तो भार जो हो जाएगा औसत वजन से हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा, 1 कम हो जा रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए 40 किलो वाले व्यक्ति को समूह में शामिल करते हैं तो एक जो है औसत हमारा बढ़ जा रहा है, लेकिन 28 किलो वाले व्यक्ति को शामिल करते हैं तो आप कहेंगे 1 कम हो जा रहा है, अर्थात इन दोनों बीच का जो व्यक्ति होगा वही हमारा यह औसत हो जाएगा ताकि सही हो जाए। अगर हम बात करते हैं एक से इन दोनों का अंतर की बात करते हैं, देखिए यहाँ से 1 जाएगा तो बराबर होगा और यहाँ से 1 बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे 2, और यहाँ इनका दोनों का अंतर कितना है तो आप कहेंगे 10 में से 8 को घटा दीजिए 2 बचेगा, 3 में से 2 को घटा दीजिए कितना हो गया 12, 2 बराबर कितना हो गया, कितना बढ़ रहा है तो आप कहेंगे 12 हो रहा है अंतर, 1 बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब या तो आप 40 में से 6 को घटा दीजिए या फिर 28 में 6 को ऐड कर दीजिए। अगर हम 28 वाले व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ 28 वाला व्यक्ति ले रहे हैं तो 6 ऐड कर देंगे, तब यहाँ जो है औसत पे हमारा पहुँच जाएगा तक 28 और 6 कितना होता है 34। अगर हम 40 किलो वाले व्यक्ति को लेते हैं, 40 किलो में से 6 किलो को घटा देंगे तब भी जो है हमारा औसत 34 पर ही आएगा, अर्थात वह संख्या अगर 28 और 34 दोनों, 28 और 40 जो थी इनमें से दोनों के बीच वाली जो संख्या होगी 34 होगी। 34 को अगर समूह में शामिल करते हैं तो वह कोई परिवर्तन नहीं देगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 34 ही हो जाएगा। 34 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा राम श्याम मोहन के वजन का अनुपात दिया गया है। राम है, श्याम है और मोहन है, इनका वजन क्रमशः दिया गया है 7:8 दिया है और 5 दिया गया है। राम श्याम और मोहन का औसत वजन 80 kg है। राम और श्याम का वजन हमें बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया गया है 80 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इनका अनुपात में दिया गया है संख्या, मान लीजिए हम कहते हैं कि राम जो है 7 किलो का है और श्याम जो है 8 किलो का है, मोहन जो है 5 किलो का है, तो टोटल कितना किलो के हो जाएंगे तो 8 7 15 और 20 हो जाएंगे। 20 किलो बराबर हमें दिया गया है इनका। अगर हम तीनों व्यक्तियों को मानते हैं तो इनका औसत कितना था, योग कितना था 240 था। अगर हम राम को मान लेते हैं 7 ही किलो का था और श्याम 8 किलो का, मोहन 5 किलो का, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 बराबर हमें 240 दिया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 दूना के 24, 1 बराबर 12 हो जाएगा। अब हमसे किसका किसका पूछा है, राम और श्याम, राम और श्याम, तो देखिए इनका औसत पूछा जा रहा है तो एक संख्या, एक अनुपात बराबर हमारा 12 है तो 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 7 से 12 में और इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 सते कितना हो जाएगा तो 12 छक 72, 12 सते 84,
और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 96 हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, दो संख्या कौन हो जाएंगे, भाग देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 9 8 17 1 18 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 के 18। तो उन दोनों व्यक्तियों का जो औसत वजन हो जाएगा वह 90 किलो हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन जो है, 12 श्रमिकों का औसत वजन 1/3 किलो बढ़ जाता है जब एक नया नाविक जिसका वजन जो है 55 किलो है, तो अन्य व्यक्ति कह रहा है कि 55 किलो है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन, जब नए व्यक्ति का वजन हमसे पूछा गया है, देखिए 12 व्यक्ति थे, इनका औसत वजन कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 1/3 बढ़ रहा है। यही कह रहा है ना कि इन 12 नाविकों का जो औसत वजन है 1/3 बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा कितना, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 इकन्ने 4, तो सभी का वजन कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 4 बढ़ रहा है। नया व्यक्ति कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे 55 का, बस 55 इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 55 4 59। तो व्यक्ति का, नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 59 किलो, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 70 के बाद 71 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देखिए 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन जो है 1 सही 1/2, 2 इकन्ने 2 और 1 3/2 बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी को और शामिल, अर्थात कितना बढ़ेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12, 12 तो बढ़ जाएगा सभी का औसत। कह रहा है कि जब एक जिसका वजन 60 किलो है, तो नया प्रति, बस इसमें 60 आप जोड़ दीजिए, नए व्यक्ति का वजन हमें प्राप्त हो जाएगा 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 72 किलो का जो नया व्यक्ति था वह उसका वजन था, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही। 72 नंबर का देखिए टाइप चेंज है, कह रहा है कि 13 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थी के गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, तो उनके अंकों का सही औसत। 13 विद्यार्थियों का औसतन अंक कितना है, 130 है, योग कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169, इनका योग हो जाएगा 1690। लेकिन बाद में पता चला है कि एक व्यक्ति को जो है 32 अंक उसको देना चाहिए था, लेकिन गलती से जो है 23 अंक दे दिया गया है। तो कितने की त्रुटि हुई है इसमें, आप कहेंगे कितने अंक की त्रुटि हुई है, 32 तो देना चाहिए था लेकिन 23 दे दिए आप। जैसे हम बात करते हैं, आप किसी दोस्त से कुछ पैसा उधार लिए, उसको 32 रुपये देना था और गलती से आप 23 रुपये दिए, तो आप कहेंगे हमने कुछ रुपए कम कर दिए हैं। तो कितना कम किया गया है, तो 32 8 40, 32 23 और कितना हो जाएगा अंतर, आप कहेंगे 9 का अंतर है। ठीक है, 9 रुपये इसे कम दिया गया है। अगर 9 रुपये कम दिया गया है तो औसत तो कम ही आया होगा। अगर 9 रुपये हम इसमें ऐड कर देते हैं तो सही सही औसत हो जाएगा 9 6 1। अब वह संख्या हो गई हमारी कितना, 1699 हो गई। तब ये 3 करा कि उनके अंकों का सही औसत। अब 13 का जो दिया गया था, अब इनका सही औसत क्या हो जाएगा, जो 9 रुपये हमने कम कर दिया था उसको 9 रुपये और दे दिया उस व्यक्ति को, अब कितना हो जाएगा इनका औसत, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए आप कहेंगे 13 से काटिए, 13 ही करने 13 हो जाएगा, फिर बचा है 3, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, ठीक है 0, और 13 90 हो जाएगा, 13 छक 78 और 6 लगभग 7 बच जाएगा, लगभग 7 वाला ऑप्शन आप कह सकते हैं कि 9 ये वाला हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्योंकि 7 ज़्यादा हो रहा है, 2 भी कम हो रहा है, 8 भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उनका औसत वजन जो सही सही रहा होगा 130.69 रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इसको दूसरे तरीके से लगाने के लिए, देखिए कह रहा है कि 32 रुपये देना चाहिए था, लेकिन गलती से उसे दे दिया गया है कितना, 23 रुपये। आप किसी व्यक्ति को उधार लिए हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति से 32 रुपये आप पैसा उधार लिए हैं, लेकिन वह भूल भी गया है, आप उसे 23 रुपये वापस किए हैं, तो आप कहेंगे हमने यार उस व्यक्ति को 9 रुपये कम दिया है, अर्थात जो है 9 रुपये कम दिया है। तो आप कहेंगे कि उसके औसत पर कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे 9 रुपये तो कम दिया गया है, कितने संख्या से, 13 से, भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 13 छक 78 हो जाएगा, 78, और बचा कितना, आप कहेंगे 78
और 2 80, 10 90, 12 बचे हैं तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। तो 13 दहम 130 हो जाएगा, 13 नवैया 117 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 0.69 जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा। पहले उसका औसत वजन कितना था, आप कहेंगे 130 था, लेकिन गलती से हमें उसे 9 रुपये कम दिए हैं, तो जो है औसत वजन इसका जो 9 रुपये कम दिए थे अब उसको इसमें ऐड कर दीजिए उसका औसत वजन। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 130.69, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। 72 के बाद 73 नंबर का प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि 73 नंबर के प्रश्न में कि 18 छात्रों के औसत जो दिए गए हैं 190 दिए हैं। 18 छात्रों का औसत 190 था, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। या फिर हमसे कह रहा है कि 64 के स्थान पर 46 कर दिया गया है, 64 के स्थान पर 46 कर दिया गया है, कितना कम किया गया है, तो घटा दीजिए। 14 में से 6 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, अर्थात 18 जो है यह औसत में 18 की कमी हुई है। 18 कितने में कम हुआ है, तो आप कहेंगे 18 और कितनी संख्या, तो आप कहेंगे 18, सभी में 18 कम किया गया है सभी संख्याओं में, तो आप कहेंगे सभी संख्याओं में कितना कम हुआ है, औसतन 1 कम हुआ है। तो सही औसत निकालने के लिए 190 में प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि सभी में कम किया गया है। अगर सभी में 18 प्लस किया गया हो तो संख्या बराबर हो जाती है, तो आप कहेंगे उनका जो औसत हो जाएगा 191 हो जाएगा। 191 ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 के बाद 74 नंबर का प्रश्न है। देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 7 है। 8 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 7 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन यह पाया गया है कि एक विद्यार्थी का 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया है। ठीक है, 6 के स्थान पर 10, 6 के स्थान पर 10 दे दिया गया है, तो आप कहेंगे पहले देना चाहिए था उसे 6 रुपये, लेकिन हमने दे दिया है 10 रुपये, अर्थात इसको ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा दे दिया, कितना ज़्यादा दिया है, तो आप कहेंगे 4। तो ज़्यादा दिया है तो यह संख्या जो है ज़्यादा है, अर्थात इससे कम ही होगा इसका औसत। संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 से कम ही औसत होगा, क्योंकि सभी में 4 हमने बढ़ा दिया है। तो 4 बढ़ाया है, टोटल कितने में बढ़ाया है, 8 में। तो आप कहेंगे दशमलव लीजिए, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। दशमलव जो है 5 यह बढ़ा के आया है, तो 7.0 से अगर बात करते हैं 0.5 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5, यहाँ हो जाएगा 6। तो सही औसत कितना होना चाहिए था, 6.5 होना चाहिए। 6.5 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 75 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 9 संख्याओं का जो औसत है 11 है, इनका योग कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि एक संख्या 23 को गलती से जो है 32 दे दिया। एक व्यक्ति को 23 रुपये देना चाहिए था, लेकिन गलती से जो है 32 रुपये दे दिया गया है, तो कितना घाटा हो गया, तो आप कह सकते हैं 23 और 9 32 होता है, अर्थात 9 रुपये का ज़्यादा दे दिया गया है। ज़्यादा दे दिया गया है तो औसत भी बढ़ गया होगा, तो औसत में से इस संख्या को घटा दीजिए। बढ़ा कितना है, 9, कितनी संख्या से, तो आप कहेंगे 9 संख्याओं में दिया गया है, 9 बढ़ाया गया है, तो 9 से 9 काटेंगे तो एक औसत जो है यह बढ़ा दिया गया है। पहले औसत कितना है, 11 है, 11 में से 1 बढ़ाया गया है, तो 1 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 10 जो हो जाएगा इसका सही औसत हो जाएगा। 10 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।